देखिए, मैं तो सर स्टार्टिंग दिनों से मैं, विजय सर, विशाल पवार जी, अभी धनंजय जी, सुनील शर्मा जी, सब लोग बोलते हैं कि देखिए किसी के ऊपर कोई तरह का मनाही नहीं, किसी भी तरह का कोई किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। कंपनी बर्डन थोपती है ना हम थोपते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अभी बताइए कि एक ऐसा लड़का जिसको हम अपनी वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर मोबाइल नंबर देते हैं और हज़ारों हज़ार कॉल आए हैं हमारे पास। उस हज़ारों हज़ार कॉल में से लगभग हज़ारों हज़ारों हमने फर्स्ट लेवल या अपने डायरेक्ट वालों दूसरे तीसरे लेवल वालों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि हमें अपने और अपने कंपनी और अपने टीम के ऊपर भरोसा था। अभी जैसे ही कोई नेगेटिव वीडियो आता है, पहले तो हम ही लोग ग्रुपों से हमारा नंबर निकाल के उसको सेंड कर देते हैं, सर ये देखो एक और धमाका। अब उनको समझाते समझाते तो हम थक गए कि अरे भाई इसको भेज रहे हो तो इसके व्यू बढ़ रहे हैं। इसके व्यू बढ़ने का मतलब होता है कि उसने चैनल को मोनेटाइज कर रखा है। उसने अपने चैनल को मोनेटाइज इसलिए करा रखा है कि किसी भी, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आयुष काटे जो हैं वो बुरे व्यक्ति हैं, तो चंदन पांडे के पास प्रूफ होना चाहिए कि आयुष काटे किस टाइप से गलत व्यक्ति हैं। अब्दुल हलीम मंडल ये एक बुरे व्यक्ति हैं, तो किस टाइप से हैं इनके बारे में मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं तो इसके ऊपर क्या होता है, मानहानि का दावा होता है, सो कॉज नोटिस होता है। अब देखिए चल रहा है कोरोना का समय, चाहे वो इंडिया हो, चाहे लंदन हो, चाहे दुबई हो, मलेशिया हो, हर जगह बुरा हाल है। कोरोना से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब लोग आप देख रहे हैं। कंपनी चाह रही है कि जो अपने फर्स्ट काम है, फर्स्ट वर्क है, उसको हम जल्दी निपटा लें। बाकी इनसे तो हम निपट लेंगे, वो कंपनी को भी वहाँ से निपटने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं से सो कॉज नोटिस उनको देंगे, यूट्यूब समझे और उनका काम समझे। अगर मैं बोलता हूँ कि विशाल पवार जी अच्छे इंसान हैं, मैं बोलता हूँ, एक मैं 99 लोग बोलते हैं कि विशाल पवार जी अच्छे इंसान नहीं हैं, तो मेजॉरिटी किसकी होगी? लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ये धनाधन 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 ठोको इसको, ठोको ठोको ठोको, जैसे सिद्धू पाजी नहीं बोलते ठोको ताली ठोको ताली ठोको ताली, उस हिसाब से आप लोग ठोको ठोको करके एक दिन में उसके लगभग 2000 व्यू बढ़ा देते हैं। जिस चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन, बेटर इन्फॉर्मेशन मिलता है, सही जानकारी मिलती है, अब देखिए दिन रात लगे हुए हैं, कभी किसी को बुखार हो जा रहा है, सर दर्द हो जा रहा है, कान दर्द हो रहा है, सूजन हो जा रहा है, फिर भी बेचारा वो हॉस्पिटल में से मीटिंग कर रहा है। हॉस्पिटल में से ये ऐसा नहीं कि आपसे वो पैसा ले रहा है दोस्त। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि 1% कंपनी भाग गई तो ये सवाल तो सबके मन में आते हैं। अरे भाई मेरे, उससे पहले हम जान तो लें कि कंपनी क्यों भागेगी, किस स्तर पे भागेगी, क्या उसने लिया है। हमने कोई पैसा डिपॉजिट नहीं किया है, कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, हमने अपना केवल एक खर्चे के द्वारा अपना एक सत्यापन किया है। वो हर जगह करते हैं, चाहे वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, या किसी भी तरीके का नेशनल इंटरनेशनल वेरिफिकेशन हो। अब आप बताइए कि लोग बोलते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए क्या ज़रूरत है मेरे दोस्त, तो वीज़ा और पासपोर्ट के लिए क्या ज़रूरत है बताइए। अभी मैंने अपने घर के रिमेंबर सभी लोगों का वीज़ा बनवाया, तो हर व्यक्ति पे मुझे 3500 रुपया खर्चा आया, हर व्यक्ति पे, जो कुछ उसने कुछ नहीं किया, वो तो सरकार का काम था। मेरे हिसाब से अगर बोलूँ तो वो तो सरकार का काम था कि सरकार के अकाउंट में 100-200 रुपये ले ले और वो जो पासबुक, जो वीज़ा बुक है, सॉरी पासपोर्ट बुक है, वो मेरे घर पे भेज दे, कुरियर चार्ज काट ले। लेकिन 3500 क्यों लिया भाई? उसने ये सब कुछ चेक करने के लिए बीच में जो स्टाफ हैं, सिविल स्टाफ है, सरकारी स्टाफ है, सरकारी ऑफिसेस हैं, इनको मेंटेन भी उसको करना। अभी आपके वीज़ा और पासपोर्ट टाइम टू टाइम बनेंगे, नहीं तो राधे राधे करके आप भी घूमते रहेंगे पीछे पीछे। पहले कितना तकलीफ होता था एक वीज़ा एक पासपोर्ट बनाने में, बाप रे, मतलब साल साल भर लग जाएगा, चक्कर काटते, पुलिस थाने के चक्कर काटते, पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटते काटते पुलिस वालों को पैसा देते देते। दोस्त, मैं लास्टली यही चीज़ बोलूँगा आपसे कि अगर आपको विश्वास लग